कजन है वो मेरी, जिससे मेरी मंगनी हो रही है। मेरा मतलब है जिससे करने का फैसला किया। मैं जानता हूं कि तुम किस कर्ब से गुजर रहे हो, लेकिन इस वक्त सिवाय सब्र करने के हम कुछ नहीं कर सकते। चलो। नहीं अंकल, मैं ठीक हुई। ज़माने लग जा हेलो। हानि की बच्ची कहाँ गायब हो तुम? कुछ अंदाजा भी है कि कितने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही हो? हाँ, वो बस कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से मैं नहीं आ रही। तुम्हारी प्रॉब्लम्स मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और क्यों बात नहीं कर रहे हैं अयान से? तुमने अयान के कहने पर कॉल किया मुझे। जाहिर सी बात है, वरना मुझे क्या पता कि तुम्हारा और अयान का दोबारा झगड़ा हो गया। वो बहुत डिस्टर्ब है और तुमसे बात करना चाहता है। और मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और अब तो आप ही भी ठीक है। आप ही? आप ही को क्या हुआ? यार तुम्हें कम से कम बताना तो चाहिए था ना। और कौन सा हॉस्पिटल में हो? मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ। नहीं मेहर, तुम अभी मत आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम तब आना प्लीज। बको मत, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ। अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें कॉल कर ली, वरना तुम तो। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं अब? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो होना था वो हो गया। अब बेहतर है कि हम उनके लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाए। आमीन। मैं तुम दोनों के लिए कैंटीन से कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कुछ भी ले आओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं तुमसे नहीं पूछ रही थी। जूस ले आऊं तुम्हारे लिए? हाँ, जूस ले आओ। वैसे कैंटीन किस साइड पर है? यहाँ पे। ओके। नाराज हो मुझसे? मैं जानता हूँ यहाँ पर बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन बाद में मौका नहीं मिलेगा। परसों मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। तुम्हारे कहने पर अमल करते हुए मैंने पापा से बात की थी और नतीजा वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। कजन है वो मेरी,
जिससे मेरी मंगनी हो रही है। मेरा मतलब है जिससे करने का फैसला किया। शायद ये सब होता ही नहीं अगर मैं पापा से बात ही नहीं करता। कई बार मैंने तुम्हें कॉल किया पर तुमने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, मेरी कॉल तक पिक नहीं की। तुम्हें मेरा फोन अटेंड करना चाहिए। आखिर ऐसी क्या बात कह दी थी मैंने जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? बोलो हानिया, क्या कर दिया था मैंने? अब हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये सब तो होना ही था। क्या हुआ? कहाँ है हानिया, कुछ पता चला? मम्मी मैं सब जगह देखा ही, उसका कुछ पता नहीं चला। अरे थोड़ी देर पहले तो यही मेरे साथ बैठी हुई थी, कहाँ जा सकती है? फोन करो उसे। आप बैठे, मैं देख के आती हूँ। अरे कैसे बैठूं? हानिया का पता नहीं, मैं बैठ जाऊं? अच्छी तरह ढूंढना उसे। हानिया, मैं आज भी तुम्हारी राह तक रहा, तुम्हारे साथ का मुंतजिर हूं। तुम बस एक बार हाँ कर दो, एक बार। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। आयान, जिस तरह का साथ तुम मुझसे चाहते हो मैं नहीं दे सकती तुम्हें। तो फिर कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो सब झूठ था जो कुछ हमारे बीच हुआ। वो कस्में, वो वादे सब फरेब थे। इतनी आसानी से तुमने कह दिया कि तुम मेरा साथ नहीं दे सकती। कुछ अंदाजा है तुमको उस पल मुझ पर क्या गुजरा होगा जब मुझे गुमान हुआ कि तुम मेरा साथ नहीं दोगी? लड़ रहा हूं मैं खुद से, खुद को तसल्लियां दे रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हानिया मेरा साथ जरूर देगी। लेकिन तुमने मेरे गुमान को यकीन में बदल दिया। कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन कहूंगा नहीं। बाज़ औकात कहने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी ना कहने से होती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नायन। अल्लाह न करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जिंदा नहीं रह पाती। कौन था वो? क्लास वाले। बस? जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। क्या समझ रही हूँ मैं? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या सोच रही हो। वो सिर्फ आप ही का पूछने आया था।
यकीन करने वाली बात है तो नहीं, फिर भी कर रही हूँ, वरना जिस तरह से वो तुम्हें देख रहा था और तुमसे बात कर रहा था वो यकीन के काबिल नहीं है। अंदाजे मत लगाओ। और तुमने ऐसा क्या सुन लिया है या तुमने ऐसा क्या देख लिया है? उसे सिर्फ आप ही का दुख हुआ था और वो उनका पूछने आया था, और वो तो उल्टा मुझे समझा रहा था। लेकिन तुम जो ये बातें कर रही हो ना इस वक्त, ये करने वाली नहीं है। हानिया, मैं आज भी तुम्हारी राह तक रहा, तुम्हारे साथ का मुंतजिर हूँ। तुम बस एक बार हाँ करो, एक बार, मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। आयान, जिस तरह का साथ तुम मुझसे चाहते हो मैं नहीं दे सकती तुम्हें। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, जिसने मेरी बेटी की जान बख्श दी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेशक। आप ऐसा करें कि कुछ देर आराम कर लें, आप भी थक गए होंगे। नहीं, मैं ठीक। आजा बच्चे, थक गया है मेरा बेटा। हाँ, आजा थोड़ी देर मेरे पास लेट कर। शाबाश। नहीं सर दबा दूं अपने बच्चे का? नहीं अम्मी, रहने दें, बस सही हूँ। अबू, कुछ पैसों की जरूरत है, ये मेडिसिन को। वो पर्ची मुझे दो, मैं ले आ। अबू आप पैसे दे दें, मैं ले आऊँगा जाके। ये इनायत कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। वो माहीन से शायद बात करके गया है कि मजीद पैसों का इंतजाम करने जा रहा है। मेरे से तो मुलाकात नहीं है। हमें मजीद पैसों की क्या जरूरत है माहीन? मुझे क्या पता अम्मी, खुद ही पूछ ले फोन करके। ये इंसान ना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर होता जा रहा है। मतलब कोई एहसास नाम की चीज ही नहीं है। गलत कह रहे हो, एहसास है उसे, इसीलिए वो भाग दौड़ करता फिर रहा है, पैसों का इंतजाम कर रहा है और काम कर रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। तो बेटा, वो तुम क्या चाहती हो कि वो हम सब की तरह यहाँ पे हाथ धरे बैठा रहे? काम कर रहा है, फालतू नहीं बैठा हुआ हमारी तरह। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमें फिक्र नहीं इसलिए हम यहाँ बैठे हुए क्या? क्यों अब्बू की बात को गलत रंग दे रहे हैं आप लोग? और अब्बू ठीक तो कह रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो उनके आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है? तुम चुप करके बैठो हानिया, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। तो ये बात तुम्हें भी तंज करने से पहले सोचनी चाहिए। अरे बस कर जाओ, हॉस्पिटल है, थोड़ा तो लिहाज कर लो। घर थोड़ी है कि लड़ना शुरू कर दोगी तुम दोनों। फैजान, तुम बाहर के सारे काम संभाल लो और इनायत से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर टिक कर बैठ जाए, ठीक है ना? सॉरी प्लीज, मैं बस जा ही रहा था मेडिसिन लेने के लिए। अब ऐसा ना करें आप, हम कब से वहाँ आपका वेट कर रहे हैं और आप यहाँ रूम में बैठे हैं। जाएं, अब जल्दी लेकर आए। फैजान, पर्ची मुझे दो, मेडिसिन लेकर आता हूँ और तुम इन सबको घर लेकर जाओ। फैजान, बहनों को लेकर घर जाओ, थक गई होंगी, जाकर जरा आराम कर लें। ठीक, चलो तुम दोनों, मैं रिक्शा लेकर आता। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। क्या बैठी हो तुम दोनों? तैयारी करो जाने की बेटा, सुबह आ जाना। मैं हूं ना यहाँ, फिक्र मत करो।
मैंने ये सब करके किसी भी को एहसान नहीं किया। हादिया से मोहब्बत करता हूँ। हकीकतन पूछो तो मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। क्या आप ही सच कह रही हैं? क्या कहना चाह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारा मतलब। आप ही सरासर झूठ बोल रही हैं। यही वो वजह है ना जिसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है, और अब आप ही को फेस करने की बजाय फोन ऑफ करके घर में छुप के बैठे हैं। और अब आप यहाँ आकर हम बोल दें कि ये सब झूठ है। इसके आगे एक लफ्ज़ भी मत कहना भाई। मुझे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है इनायत साहब। आपकी अम्मी का फोन आया था, जो अच्छा हुआ मैंने अटेंड कर लिया, अम्मी ने नहीं। अगर अम्मी अटेंड करती ना तो उनकी नजर में भी आप इसी तरह गिर जाते। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। हाय मेरे अल्लाह, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे ले गया। अरे नायर, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तूने ये क्या जुल्म कर दिया मुझ पे? क्या हुआ अम्मा? तेरा भाई सारे पैसे लेके चला गया। अरे मैंने पाई पाई करके जोड़ी थी, लेकिन एक पैसा नहीं रहा, सब लेके चला गया। अरे मैंने सारे पैसे तेरे जहेज के लिए जमा किए थे, और वो उस मनूस के इलाज पे लगा रहा है। हादिया, अम्मा तो संभाल खुद को, संभाल, बैठ, ठीक से देखना, यहाँ कहीं पड़े होंगे। अरे मैं अंधी नहीं हूँ, मैंने हर जगह दो बार देख लिया। अरे तू ऐसा कर, तू फोन लगा। अम्मा इसमें तो बैलेंस ही नहीं है। अरे तो अपना फोन लेकर आ, वो उसमें लगा फोन। तो उसमें कौन सा बैलेंस है? तू दफा हो जा यहाँ से, मेरे सामने से चल जा यहाँ से। अरे मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। हाँ मैं क्या करूँ? अरे हादिया, तुझे कीड़े पड़े, तुझे कोई पूछने वाला ना मिले, तेरा जनाजा उठे। अरे तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अरे हादिया, बेटा, मजबूत से मजबूत इंसान भी किसी अपने को तकलीफ में देखकर कमजोर पड़ जाता है। मैं जानता हूं कि तुम किस कर्ब से गुजर रहे हो, लेकिन इस वक्त सिवाय सब्र करने के हम कुछ नहीं कर सकते। चलो। नहीं अंकल, मैं ठीक हुई। बेटा देखो, ऐसे वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने की जरूरत होती है। अकेले में वसवसे इंसान को मार डालते हैं। चलो अंदर चल के बैठते हैं, बाकी सब भी वही हैं। आओ अंकल प्लीज। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी।
जाऊं दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए। दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए। वापसी